ज़ून सलाम आदाब जय हिंद। मोहतरम सामीन, हाजरीन, नाजरीन, एक मरतबा फिर से आप सभी के खिदमत में अर्गज़म 90.8 FM की टीम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। एक नया सीरीज़, पॉडकास्ट सीरीज़, जी हाँ, सलाम कलाम, एक ख़ास मुलाकात के हवाले से। आज मोहतरम सामीन हज़रात, जिससे अहम मौजू पे हम दो ख़ास शख्सियत के साथ रूबरू होने जा रहे हैं, उस मौजू के हवाले से अर्ज़ करता चलूँ। वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के, जी हाँ, ये कौमी बड़े त्योहारों में से एक योम जमहूरिया के हवाले से, शानदार 76वां योम जमहूरिया के हवाले से आज इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे इसकी अहमियत को और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से। तो आप जुड़े रहेगा अर्गज़म 90.8 FM के साथ। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान, मोहतरमुल मुक़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अली वज़ीर साहब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल से आप वाबस्तगी है, और हमारे नौजवान उभरता हुआ फोक सिंगर व आर्टिस्ट मोहतरम गुलजार शाबानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं सर। हमारी अर्गज़म 90.8 FM की पूरी टीम आपको इस ख़ास सलाम कलाम, एक ख़ास मुलाकात के पॉडकास्ट सीरीज़ में, तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया हमारे मोहतरम सामीन नाज़रीन की खिदमत में कि आज का ख़ास हमारा मौजू है योम जमहूरिया, इसकी अहमियत, अफादियत के हवाले से। तो सबसे पहले मोहतरमुल मुक़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अली वज़ीर साहब, आप जनाब आले, हमारे मोहतरम हाजरीन नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आज के इस मौजू के हवाले से, योम जमहूरिया के हवाले से आप क्या फ़रमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कलीम साहब। कॉन्स्टिट्यूशन डे की अगर बात की जाए तो हर साल हस्ब दस्तूर आपका 26 जनवरी को हम बनाते हैं। ये हमारा 76 रिपब्लिक डे है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन हमारा आइन आपका इन्फोर्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका ये इम्प्लीमेंट हुआ और देश कॉन्स्टिट्यूशन एक आइन के हिसाब से चला। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है और सिग्निफिकेंस है। ये जो हमारा आइन है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया है। हमारे जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो हमारा प्रियम्बल ही ले लो, तो ये चीज़ 26 जनवरी को तश्कील हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये चीज़ ड्राफ्ट हुआ अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो एक इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी का। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मोहतरमुल मुक़ाम AP मोहम्मद अली वज़ीर साहब। हम आपके पास फिर वापस से ज़रूर आएंगे सर, चूँकि एक और ख़ास मेहमान हमारे नौजवान उभरता हुआ फोक सिंगर व आर्टिस्ट गुलजार शाबानी साहब, आप क्या फ़रमाना चाहेंगे आज के इस ख़ास दिन के हवाले से, मोहतरम गुलजार शाबानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यौम जमहूरिया के इस 76वें साल के मौके पर सभी शायकीन को, देखने वालों को यौम जमहूरिया मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके हवाले से जो है मैं चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ कि 1947 से पहले लोग इतने आज़ाद नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने जिस्म व दिमाग पर भी हुकूक़ हासिल करने पर पाबंदी थी। वह अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और इनके तमाम अहकामात पर अमल करने पर मजबूर थे। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। मज़ीद ये कि इसने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लाल किले में पहली बार हमारे तिरंगा परचम को लहराया। वहाँ से हर साल हम सुर्ख किला नई दिल्ली में यौम आज़ादी मनाते हैं। इसके अलावा फ़ौज बहुत से काम अंजाम देती हैं। तो मैं अपने शायकीन जो देखने वाले हैं, इस यौम जमहूरिया को जो है बेहतरीन तरीक़े से, पुरमनज़्ज़म तरीक़े से जो है मनाना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम गुलजार शाबानी साहब। वापस फिर आपके पास पलटेंगे चूँकि आप एक खूबसूरत लहन के जी हाँ बेहतरीन एक सिंगर है, गुलकार है, आर्टिस्ट है। तो हमारे साथ मोहतरम मुकाम असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अली वज़ीर साहब। सर, इसके अहमियत के हवाले से आपने हमारे मोहतरम शायकीन को, हमारे मोहतरम नाज़रीन व सामीन तक इसके अहमियत के हवाले से आपने तबसरा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर साल एक नया मौजू, एक नया थीम रखते हैं सर, चाहे वो जश्न आज़ादी का हो, चाहे वो जश्न जमहूरिया का हो। तो इस साल के थीम क्या है सर, और इस थीम के हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे? थैंक यू कलीम साहब। जो रिपब्लिक डे 2025 का थीम है वो है स्वर्णम भारत। तो मैं आपको थोड़ा तफसील करूं। स्वर्णा से निकला है ये चीज़। स्वर्णा एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है गोल्ड। तो लिटरली स्वर्णम भारत, गोल्डन इंडिया। गोल्डन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें दो इनके थीम है, एक है विरासत और विकास। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ पे रिफ्लेक्ट होता है कि हमारा जो एक सॉर्ट ऑफ जो कल्चरल जो हमारा एक डाइवर्सिटी है या जो हमारे हेरिटेजेस है उनके साथ में लेके एक डेवलपमेंट, मतलब कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे ये जो रूट लेवल पे जो हमारे कल्चरल जो चीज़ें हैं, जो हमारे आर्टिफैक्ट्स है, मोनूमेंट्स है, जो विरासत को अगर मैं आपको थोड़ा डिफाइन करूं तो जो हमारे लेगेसी, जो हमारे बाप दादाओं ने, एंसेस्टर्स ने हमें क्या छोड़ के गए हैं। तो मैं अगर आपको थोड़ा विरासत पे थोड़ा तबसरा करूं तो डिफरेंट एम्पायर्स या डिफरेंट किंग्स आए अलग अलग दौर में। जैसे अशोका आए तो अशोका ने अपने साथ बहुत सारे कस्टम्स, बहुत सारे लॉ छोड़ के गए। उसी तरह आपका मिडियल इंडिया की बात करें तो अकबर द ग्रेट, वो माना जाता था प्लूरिज्म के लिए, जस्टिस के लिए, और ये जो आपके जो माइनॉरिटी राइट्स के लिए उस टाइम की बात है, उस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ मैं। तो ये जो विरासत में जो कस्टम्स है, रूल्स है, ये और हेरिटेज है, जितने भी हमारे हेरिटेज है उनको साथ में लेके उनको ब्लेंड करके मॉडर्न जो डेवलपमेंट है उस चीज़ पे फोकस हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बहुत ही एक अच्छा थीम है। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो हमारे इथिकल प्रिंसिपल्स, आपके वैल्यूज़ है उनको, और हमारे जो ये जो जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे दूं, जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली इस साल, तो बहुत ज़्यादा फोकस हमारे जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत नातम ऐसा कुछ नाम है, थोड़ा मैं इसमें दिमाग से निकल गया। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर जो प्रगति मैदान दिल्ली में इस साल इनका एक ये ओपन किया था G20 समिट में। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, हमारी सोशल इंक्लूसिविटी को, और साथ ही साथ विकास एक डेवलपमेंट इंडिया का एक विजन है कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक विजन है। तो एक डेवलपमेंट है हर सतह में, हर स्फीयर में। आपका जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इंडिया के जो कल्चरल जो हमारा हेरिटेज है उसको साथ में लेके चलना विथ रेस्पेक्ट टू मॉडर्न जो डेवलपमेंट है, उनमें कहीं ना कहीं वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारे बाप दादों ने हमें जो वैल्यूज़ जो छोड़ के गए हैं, जो मतलब आप डेवलपमेंट के साथ साथ अपने रूट्स को ना भूलें। जी। जो आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको विरासत में छोड़ा है, जो आपकी पहचान है, 100% उसको करेक्ट रखें, उसको साथ में ब्लेंड करके फ्यूज़ करके चलें, और आगे कंटेम्प्रेरी जो आज की दुनिया में आप डेवलपमेंट करें, इनोवेशन करें, और अपने इकोनॉमी पे फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अली वज़ीर साहब। एक दफ़ा फिर हम चलते हैं मोहतरम गुलजार शाबानी साहब, खूबसूरत लहन के आप गुलकार है, आर्टिस्ट है। आपने कौमी सतह के भी, जी हाँ, न सिर्फ हमारी यूटी सतह के, न सिर्फ हमारे ज़िले सतह के, बल्कि कौमी सतह पर भी, नेशनल लेवल के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कल्चरल प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो मज़ीद क्या कुछ आप फरमाना चाहेंगे या कुछ आप गुनगुनाना चाहेंगे मोहतरम गुलजार शाबानी साहब? बिल्कुल जनाब। तो हमारे 76वें साल के यौम जमहूरी के मौके पर आप लोगों के सामने एक बल्कि पेट्रोटिक सॉन्ग जो हमारे कलीम साहब ने ही लिखा हुआ है, उसी ने ही कंपोजिंग किया है, तो उसको मैं थोड़ा आप लोगों के सामने गुनगुनाना चाहूँगा।
Sahamadaqpo se kapshospi Tsarpo Hindustanin Nirdengi tsar Bigulen Barpo Hindustanin Chi ajab shayot kuni Taqvom yurseli biabyum Chi ajab shayot kuni si Taqvom yurseli biabyum Yot panachat ki khadrana Skarpo Hindustanin Samadaqpo se kapshospi Tsarpo Hindustanin Song shayit zanzeri Shaksi nasruluk si fila Song shahid zanzeri Shaksi nasruluk si fila Bentorestro narani kar parpo Hindustanin Samadaqpo se kapshospi Tsarpo Hindustanin Zdur nare dunya pochikigik Ni fayulupo kwa pochik Zdur nare dunya pochikik Ni fayulupo kwa pochik Sisrini nultas na chokopa Yerpo Hindustanin Samadaqpo se kapshosmi Tsarpo Hindustanin Ya patse dunyaika Rinchan kalim la cha samen Ya patse dunyaika Rinchan kalim la cha samen Ser nakhmul sayo ngalayot Karpo Hindustanin Samadaqpo se kapshospi Tsarpo Hindustanin Nirdengi tsarbi gulen Barpo Hindustanin Nirdengi tsarbi gulen Barpo Hindustanin Jai Hind بہت بہت شکریہ محترم المقام گلزار حسین شعبانی. اپنی خوبصورت لہن سے اپنی خوبصورت آواز سے آپ نے ہم سب کو محظوظ کیا. میں بندہ حقیر ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ نے خود بندہ حقیر کا اس کلام کو چنا. حالانکہ میں اس سے لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے خوبصورت سنگر جو ہے ہمیں بھی اس طرح سمجھے اور ہمیں بھی اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے ہماری ان شاعری کو ان کلاموں کو آپ امر کرے, جس کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. امید کرتا ہے آئندہ مستقبل میں بھی آپ اپنا یہ ریہرس اپنا یہ ریاض ضرور جاری رکھیں گے اور ایک بہترین گلوکار اور بہترین آرٹسٹ بن کر آپ ضرور ابھریں گے. یہی ہماری نیک خواہشات ہے پوری ارگزم 90.8 FM کی ٹیم کا. بہت بہت شکریہ. تو ایک دفعہ پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. محترم اسسٹنٹ پروفیسر محمد علی وزیر صاحب, آپ نے اس کی اہمیت کے حوالے سے ذکر کیا اور آپ نے اس سال کے تھیم کے حوالے سے بھی ذکر کیا. اب چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ دونوں نوجوان ہیں
اور यूं भी हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क के तौर पर भी माशाल्लाह उभर रहे हैं, काफ़ी नामवर है, काफ़ी मरूफ है। तो नौजवानों के हवाले से हमारे जश्न आज़ादी की बात करें या जश्न जमहूरियत की बात करें या खुशहाली व तरक्की की बात करें या दीगर सेक्टर्स में हमारे नौजवानों को ओवरऑल आज के इस मौके पर क्या इनका किरदार हो सकता है, इनका इन सारे चीज़ों में क्या हिस्सेदारी हो सकती है, क्या वो अपना फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं, इन सब बातों पर अगर आप हमारे मोहतरम नाज़रीन को, सामीन को तबसरा करें, चूँकि आप ख़ुद माशाल्लाह नौजवान भी हैं और आप समाजियात में, समाजी कामों में भी, खुशहाली व तरक्की के कामों में भी आप काफ़ी सरगर्म रहते हैं, तो क्या फ़रमाना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया कलीम साहब आपने। तो देखिए, यूथ्स का अगर हम बात करें तो मैं अगर आपको हम इंडिया के बारे में, आप भी हमारा जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है लगभग 1.5 बिलियन हमारा जो पॉपुलेशन है, तो उसमें इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड देखे तो नियरली 60% जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो मैं ये कहूँगा कि यूथ को स्किल अप करे, यूथ को स्किल अप करे डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। इकोनॉमी, देखिए यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इसमें। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारे पास रॉ टैलेंट तो है। देखिए, अभी आप अगर वर्ल्ड में देखिए, अमेरिका का डिफरेंट सीईओ देखिए, आपका सत्य नडेला देखिए, या आपका सुंदर पिचाई देखिए, जो ट्विटर का जो एक था अग्रवाल करके, ये सारे इंडियन बॉर्न हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अमेरिका में वो एक एनवायरनमेंट मिला जिनसे ये आज इतने उरूज पे है। तो मैं यही कहूँगा कि यूथ के पोटेंशियल को टैप करे, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाए, इस डेमोग्राफिक रिसोर्स का फ़ायदा उठाए, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। देखिए, हमने इंडिया का एक अपकमिंग ये है कि 2047 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना है, एक टारगेट है विकसित भारत के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक डेवलप्ड फेस में जाना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यूथ के पोटेंशियल को कहीं ना कहीं पॉलिश करने की ज़रूरत है, यूथ के पोटेंशियल को यूज़ करने की ज़रूरत है, स्किल्स को बढ़ाएं, सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, इकोनॉमी पे काम करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं कलेक्टिवली जिससे हमारे इंडिया को एक प्रॉस्पेरस और एक प्रोग्रेसिव हम नेशन में बिल्डअप हो जाएंगे। ये चीज़ें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक दफ़ा फिर से अपना कीमती वक्त हमें अता करने के लिए। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ज़रूर महसूस हुए होंगे। वक्तन फ़वक्तन हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, AP अली साहब और गुलजार शाबानी साहब हमारे लिए मुहैया रहते हैं, दस्तयाब रहते हैं। हालांकि दोनों के मुतल्लिक़ मैंने अर्ज़ किया कि अपने अपने फील्ड में काफ़ी महारत रखते हैं। मुस्तक़बिल में भी हमें आप दोनों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेंगे सर, मुख्तलिफ़ हमारे इवेंट्स के हवाले से। अर्गज़म 90.8 का ये हमेशा से एक पहल रहा है कि हमारे कौमी सतह के, बैनुल अक़वामी सतह के, मजहबी मसलकी सतह के भी जो ख़ास इवेंट्स है जिसको उजागर करने की ज़रूरत है, उसमें आप जैसे होनहार लोगों के, जानकार लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस उम्मीद के साथ कि आप दोनों मुस्तक़बिल में और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और आपके लिए एक दफ़ा फिर से इज़हार तशक्कुर के साथ साथ नेक ख्वाहिशात और दुआएँ भी हैं कि आप सलामत रहें। और मोहतरम सामीन हज़रात, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अर्गज़म 90.8 FM की टीम, हमारे मोहतरम फ़िरोज़ साहिल और हमारी पूरी टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त जोड़ कर रखने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर से आने वाले किसी ख़ास मौजू पर आप सभी की खिदमत में हम ज़रूर और भी जानकार हज़रात के एंट्रीज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना बहुत रखेगा ख्याल। जुन सलाम, जय हिंद।